नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हम हैं मालवीय नगर इलाके में और ये यूसुफ सराय का क्षेत्र है और कहीं ना कहीं चुनावी दंगल ज़बरदस्त तरीके से तेज़ हो चुका है। हम इस वक्त यूसुफ सराय एरिया में हैं और यहाँ की सियासी हलचल पे हम बात करेंगे। यहाँ एक पार्टी है युवा भारत और उसके उम्मीदवार है डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया। सर, आप मालवीय नगर से प्रत्याशी हैं, आपने नामांकन दाखिल किया है, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे बहुत साफ हैं। हाँ। दिल्ली में मालवीय नगर में 12 साल से सोमनाथ भारती की सरकार है। सीवर जो हैं पूरे जाम पड़े हुए हैं, सड़कें जो हैं टूटी हुई हैं। सोमनाथ भारती ने 12 साल में कब्रिस्तान हो, चाहे शमशान हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे सीवर हो, चाहे मतलब हर जगह भ्रष्टाचार किया है, चाहे बैडमिंटन कोर्ट हो। तो हमारा जो चुनाव का मुद्दा है वो ये है कि दिल्ली में तो लोग जो हैं अलग अलग रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मालवीय नगर की। अगर मालवीय नगर से डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जीत के आता है तो मैंने अपना 2 साल का शपथ पत्र दिया है, जिसमें मैंने कहा है कि हमारी जो माता बहनें जिनकी पेंशन रुकी हुई है, हम उनकी पेंशनें चालू कराएंगे। हम अपनी एक स्पेसिफिक टीम सफाई की लगवाएंगे पूरे मालवीय नगर विधानसभा में। जो सीवर जाम पड़े हुए हैं वो सीवर को पूरा नया किया जाएगा। सड़कें टूटी पड़ी हैं उनको ठीक किया जाएगा। और एक और बात, अगर युवा भारत राष्ट्रीय सेवा पार्टी, हम पूरी 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर युवा भारत आरएसपी की सरकार दिल्ली में बनती है तो प्रति परिवार 5,000 रुपये का हम वोटरशिप मानदेय देने वाले हैं। उसके बाद डीटीसी बस जो अब तक सिर्फ महिलाओं के लिए फ्री होती थी उसको पुरुष के लिए भी फ्री करेंगे। 600 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे। 2 महीने का हम लोग साइकिल देंगे उसमें बिल का। और 3 हमारे मुख्य वादे हैं इसके बाद। एक तो सामान्य शिक्षा का अधिकार, जहां पर मुकेश अंबानी का बेटा पढ़ता है वहां मेरे गरीब का बच्चा पढ़े, जहां पे अडानी का इलाज होता है वहां मेरे गरीब का इलाज हो, और जहां पे अरविंद केजरीवाल को करोड़ों के वकील मिलते हैं ऐसे मेरे गरीब भाई बहन को भी सस्ते फ्री में वकील मिले। ये 6 चीज़ें हम लेके चल रहे हैं और मेरा चुनाव चिन्ह है बल्ला। सोमनाथ भारती जी के पीछे मैं बल्ले लेके पड़ा हूँ। बीजेपी और कांग्रेस कहीं से भी टक्कर में नहीं है। मैं एक युवा प्रत्याशी हूं, मुझे पूरा भरोसा है आने वाली 5 फरवरी को मालवीय नगर की जनता मुझे मौका ज़रूर देगी। सर, आपने जिन वादों को किया, जिन वादों को कहा है जनता के समक्ष, एक आम आदमी वाला वादा है कि आम आदमी को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आज से 10 साल 11 साल पहले भी अरविंद केजरीवाल ने कुछ इसी तरीके के वादे किए थे। सर, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अरविंद केजरीवाल से बड़ा ठग पूरी दुनिया में नहीं है। ऐसा कोई बच्चा नहीं केजरीवाल ने जिसको ठगा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा सब झूठ कहा। मैं ये मानता हूँ कि अब हम जो करने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। आज दिल्ली 2013 पे आके वापस खड़ी हो गई है। लोग कंफ्यूज हैं। यहाँ पे 10 साल 12 साल तय हो गया है। नाले, सीवर, दिल्ली को केजरीवाल सरकार ने गांव बना दिया है। कहते हैं हमने मुफ्त बिजली दी। आइए मैं आपको मेरी गरीब बहनों से मिलवाता हूं जिनके 40-40, 50-50 हज़ार के बिल आए हुए हैं। आपने कहा मुफ्त पानी दिए, उनके बिल आए। आप कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। BSES का मीटर लगाने जाओ तो पैसा देना है, जल बोर्ड का कनेक्शन लेना है तो पैसा देना है। ये बिचारी मेरी माता बहनें रेडी लगा रही है, इन तक का पैसा जाता है 4-4, 5-5 हज़ार। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे। MCD में जब से केजरीवाल आए हैं मेरे गरीब रेडी पटरी वालों के साथ बहुत दिक्कत हो रही है। एक और चीज़, केजरीवाल कहते हैं हमने मुफ्त बिजली दी। दिल्ली में 90% जो लोग हैं वो बेचारे किराए से रहते हैं। जो मकान मालिक है वो 10 रुपये 12 रुपये के हिसाब से यूनिट लेता है। हम ये चाहते हैं कि उन किराएदारों को भी मुफ्त 600 यूनिट बिजली हम दें। कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि सबका साथ हो और सबको हम साथ में लेके चलें। यही हमारा योगदान है। हमारे साथ एडवोकेट नीरज चौरसिया हैं जो RK पुरम से प्रत्याशी हैं। चूँकि भूपेंद्र जी मालवीय नगर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, नीरज जी RK पुरम से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। RK पुरम में क्या मसले हैं? RK पुरम भी एक तरीके से हॉट सीट रहा है और कहा जाता है कि इस बार भी चुनाव ज़बरदस्त तरीके से वहाँ भी दिलचस्प है। आप किन मुद्दों पर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? RK पुरम के लिए मैं बताऊं तो RK पुरम एक मेरे ख्याल से दिल्ली की ऐसी विधानसभा है जिसमें पूरे ब्लैक और वाइट मिलेगा। सबसे पॉश एरिया भी RK पुरम में आता है, जो आपके वसंत विहार हो, शांति निकेतन हो, और सबसे ज़्यादा जो 22 क्लस्टर एरिया है, जो सबसे ज़्यादा क्लस्टर है वो भी RK पुरम में आ रहा है। वहाँ जब दिल्ली में पानी की संकट थी तो मैं वहाँ बहुत बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ तो 2013 में एक अरविंद केजरीवाल जी बड़े झूठे सपने दिखाते हुए दिल्ली में आए थे। जब मैं आज क्लस्टर एरियाज़ में जाता हूँ तो जो मुसीबतें वो जस की तस हैं। पीने को पानी नहीं है,
केजरीवाल जी जो कहते हैं कि दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, 2 दिन आके आर के पुरम की किसी क्लस्टर में रह के देखें, नालियाँ बह रही हैं, लोग ताई हुए पड़े हुए हैं, लोग बीमार पड़े हुए हैं, पीने का पानी नहीं है, सीवर वहाँ पर है नहीं, नाले ऊपर खुले हुए हैं। इवन मुझे तो शर्म आती है, आर के पुरम में बहन बेटियों को ओपन रोड पर जाके आज भी टॉयलेट जाना पड़ रहा है। तो ये समस्याएं दिल्ली में है। यहाँ जो 10 साल से विधायिका महोदय हैं वो बिल्कुल नदारद हैं। चुनाव के टाइम पे वो नारियल लेके आ जाती हैं, नारियल के रेट आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बहुत बढ़ा रखे हैं। चुनाव के टाइम पे ये लोग कुंटलों में नारियल मंगाते हैं और बस नारियल फोड़ते फिरते, काम इन लोगों से कुछ होते नहीं है। आर के पुरम 10 साल में बहुत पीछे पहुंच चुका है। हम लोगों का जो मुद्दा है वो बेसिक सारी दिक्कत जो दिल्ली में सेम ही है। साफ सफाई हम लोगों का मुद्दा है। हम लोग की एक स्पेशल युवा भारत टास्क फोर्स लगाएंगे जो कि सफाई करेगी। हमारा भी हम लोग की खुद के युवा भारत के लोग लगभग 20 लोग हैं जो पूरे आर के पुरम में और मालवीय नगर में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ रोजगार को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम निकाला है, कुछ स्किल प्रोग्राम निकाला है। उसके साथ में जो न्याय व्यवस्था है वो क्लस्टर एरिया में मिलती नहीं है, तो मुफ्त न्याय, मुफ्त शिक्षा, इन्हीं मुद्दों में पानी हर घर तक पहुंचाना, सीवेज हर घर तक पहुंचाना और साफ सफाई रखना, इन मुद्दों पे। और साथ ही साथ वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गरीब जनता रहती है, पर राशन कार्ड बनने 10 साल से बंद हो गए हैं, तो उन लोगों को किसी सुविधा का फायदा नहीं मिलता है। तो राशन कार्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप दोनों सपने दिखा रहे हैं बहुत हंसी वाली, मतलब आपके वायदे को सुनकर लोग कहेगा कि यार सच में अगर जीत जाए, लेकिन उनको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि आपको भी पता है कि जिस तरीके की हम बातें कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट ज़मीन पे उतारना बहुत मुश्किल है, दिल्ली जैसे शहर में जो पहले ही घाटे में चल रहा है। तो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट? नहीं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए युवा भारत राष्ट्रीय सेवा दुनिया की इकलौती पार्टी है जो कि 2 तरीके का मैनिफेस्टो देखती है। एक वो मैनिफेस्टो जब हमारी सरकार आएगी और एक वो मैनिफेस्टो जो विधायक, आपको भी जानकारी होगी कि विधायक निधि फंड 10 करोड़ फंड 10 से 15 करोड़ रुपए का मिलता है। तो ये जो सारे कार्य हम लोगों ने बोले हैं वो विधायक निधि फंड से किए जा सकते हैं आराम से। उसके साथ ही साथ हर क्लस्टर एरिया के बहुत अलग फंड भी आता है, डुसुफ वगैरह का, उनको अगर प्रॉपर यूज़ किया जाए, कुछ सोशल इकोनॉमिक फंड भी लोगों से लेकर जनरेट किया जाए तो ये काम पूरे किए जा सकते हैं। सर मैं एक बात बोलूँगा, सपने दिखाने वाला चोर जो था वो खुद खास्ता आया था, आज पूरी दिल्ली खास रही है। यहाँ पे सच्चाई की बात है, हमने अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी ऐसा नहीं दिया जो पॉसिबल नहीं है। और मैं बताऊँ, दिल्ली की जनता आपसे सोना चांदी नहीं मांग रही है, वो सिर्फ साफ पानी मांगती है। वो ये मांगती है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, अगर मैं इलाज कराने जाऊँ मेरा फ्री में इलाज हो, मुझे असली दवाई मिले, नकली दवाई ना मिले। मेरे रेडी पटरी वाले भाई जब रेडी पटरी लगाए तो एमसीडी वाले परेशान ना करे, काउंसलर परेशान ना करे। तो सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें मांग रहे हैं। पर आम आदमी पार्टी ये देने में असमर्थ है, इसलिए आज बदलाव की हवा मालवीय नगर और आर के पुरम में चल रही है। और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले चुनाव में मालवीय नगर विधानसभा और आर के पुरम विधानसभा के साथ साथ दिल्ली की विधानसभाओं में बल्ला चलेगा बल्ला, मचेगा हल्ला और उड़ेगी धूल, ना रहेगी झाड़ू, कमल और पंजा। जब नेता अपना होगा तभी पूरा सपना होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से दिल्ली में चुनावी जो दंगल है उसका समापन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आर के पुरम हो या फिर मालवीय नगर हो या इन क्षेत्रों में, जैसा भाई साहब ने दावा भी किया कि 70 सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो किसका खेल बिल्कुल, तो किसका खेल बनता है, किसका खेल बिगड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बल्ले में दम है, जैसा कि ये लोग दावा कर रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी, इस बल्ले को हम सारे भ्रष्टाचारियों को लेकर उनके पीछे चलेंगे जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो। बल्ला हमारे पास है, बॉलिंग आप लोगों को करना है, वोट करके फिर मिलके हम लोग छक्का मारेंगे और ये लोग जो भ्रष्टाचारी उनको बाउंड्री से बाहर फेंक देंगे। तो चलिए, आपको दिल्ली के पल पल अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।